एनीवे, ओके फाइन। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ दिख भी रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हैंड आउट, एंड दैट इज द मतलब हार्ड कॉपी इज आल्सो गिवन टू यू ऑल ऑफ यू। देखो सभी के पास हार्ड कॉपी भी है, ठीक है। देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें क्या करना है, जो अगला टॉपिक हमारे पास है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, हल्के फुल्के से 4 या 5 भी बोल सकता हूँ मन को। लेकिन आप देख रहे हैं 6 पेज का डॉक्यूमेंट है। और अगर किसी ने आपका पेपर मुश्किल करा, अगर बोर्ड में पेपर मुश्किल आया, कंपार्टमेंट छाप का, तो जो क्वेश्चन आपको दिखा रही है उन्हीं में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन जो है वो सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा एम्फेसाइज करता हूँ। देखिए, आई कैन गिव यू अ क्वेश्चन एंड आई कैन ड्राफ्ट 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। वैसे भी हो सकता है, इसीलिए इसको अच्छी इंटेंसिटी के साथ करेंगे, ठीक। और अगर आपने पहली क्लास अगर आपने मिस कर दी और दूसरी क्लास में अगर आप चले गए और फिर वो भी मिस हो गई, या पहली के बाद दूसरी करी, तो आपको बहुत बड़ा गैप फील होगा। तो जो लोग बैठे हैं पहली बार में, आसानी आएगी समझने में। पीछे से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, बस आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, और जब क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ चलेंगे तो क्या होता है। तो वो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ यहाँ पर। पहले इस डॉक्यूमेंट को देख लें और एक थोड़ा सा कंसेप्ट पहले सीख लेते हैं, फिर हम इसकी तरफ चलेंगे। इनफैक्ट चीजें क्या आपके सामने है कि ये कहता है कि इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। बड़ा सिंपल है भाई। आपको अभी तक जितने क्वेश्चन भी हमने करने के लिए दिए उसमें ओपनिंग कैपिटल गिवन होती थी। 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, 50, 30, 20 खत्म। नहीं, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है। देखिएगा इस शीट को करने के बाद, इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड किस पर, ओपनिंग कैपिटल पर। अगर ओपनिंग कैपिटल ना गिवन हो तो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट आ गई, तो भाई फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे कल आपका एग्जाम हुआ, पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस आए, तो क्या होगा, पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, वहां ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट होता है और ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। और फिर प्रॉफिट इनसफिशिएंट भी होता है। बहुत सारी वेरिएशंस, वो सारी वेरिएशंस हम यहाँ सीखेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा अगला टॉपिक होगा, दैट विल बी एक्सट्रीमली इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी। तो देखें जरा, फिर ये क्या कहता है कि अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है तो आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई कैपिटल क्लोजिंग है या नहीं है? कई बार तो क्वेश्चन में बड़ा क्लियर है, 31 मार्च 2025 को आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होती हैं और आपके पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, आसान है। लेकिन कई बार क्या होता है, चीजें थोड़ी सी घूम के आती हैं। कैसे घूम के आती हैं, जरा देखिए यहाँ पर। हाउ टू आइडेंटिफाई क्लोजिंग कैपिटल इफ द बैलेंस शीट इज गिवन। अगर आपके पास बैलेंस शीट गिवन है और ये रेडी लिखा है उस पे, तो जो बैलेंस शीट गिवन है उस पर जो भी कैपिटल अपीयर होगी वो कौन सी वाली होगी, क्लोजिंग कैपिटल होगी। बड़ा सिंपल सा रूल ऑफ थंब है भाई। बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल होती है क्या होती है, बचपन में पढ़ा था, कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वही सब तो चलता था। तो कैपिटल कौन सी कहलाएगी, वो क्लोजिंग कहलाएगी बैलेंस शीट के अंदर। बी, इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, ये तो बड़ा साफ साफ लिखा है, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो कैपिटल क्लोजिंग ही है। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स ऑन द क्लोजिंग डेट एक्स वाई जेड की ऐसे ऐसी तारीख है, वो क्लोजिंग है। ये तो बड़ा सिंपल सा क्लू है। ये है, थोड़ा सा देखिए। इफ इट इज गिवन दैट प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर हैव ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड और लॉस हैज ऑलरेडी बीन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखा था आपने, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अगर ये लिखा हुआ जाए कि प्रॉफिट हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड और लॉस हैज ऑलरेडी बीन डेबिटेड, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर ये कैपिटल ओपनिंग थोड़ी रही, फिर तो क्लोजिंग हो गई। ठीक है जी। तो कौन सी कैपिटल कहलाएगी, वो क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में दे रखा होता है कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख फॉर एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली इन अराइविंग एट, ये देखो ये लाइन पढ़ना जरा, इन अराइविंग एट दीज फिगर्स प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स हैव ऑलरेडी बीन एडजस्टेड। यानी कि ओपनिंग से जब हम क्लोजिंग में आए तो प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स हमने दोनों एडजस्ट कर लिए। इस केस में जब हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स का एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है जी। अब जरा यहाँ देखिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो, ये आपके सामने दो फॉर्मूले बना के दे रखे हैं। ये कुछ भी नहीं है, जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉलो करते हैं तब का, और जब हम फिक्स कैपिटल फॉलो करते हैं तब का। आपको मालूम है कि जब हम कैपिटल कौन से लेके चलते हैं, फिक्स, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर दो चेंजेस आते हैं, एडिशनल और परमानेंट विड्रॉल, और बाकी सारे चेंजेस कहाँ जाते हैं, फ्लक्चुएटिंग में। ठीक है। अभी अभी मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसे निकला। उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को हम लोग लेके चल रहे हैं अभी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आई एम जस्ट शोइंग यू हियर। आ जाएगा अभी से, ये लोड हो रहा है, अभी देखिएगा आप। मैं करके दिखा रहा हूँ आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड में और फिर फिक्स मेथड, दोनों में कैसे चीजें चलती हैं। आई एम जस्ट शोइंग यू हियर।
देखिए जी, आज क्या है? 15 है ना? तो मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ बेटा, दिख रहा है क्या? इज इट विजिबल टू यू, नमन? ये सर दिख रहा है। देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारे पास जब ओपनिंग कैपिटल होती है, दैट्स फाइन, वो हम लिखते हैं। प्लस आप सब जानते हैं इसके अंदर क्या जुड़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ता है, ये भी सबको मालूम है। प्लस इसके अंदर हम क्या करते हैं, एडिशनल कैपिटल भी जोड़ते हैं। याद है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी सीखा था बचपन में। प्लस इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट भी जोड़ देते हैं, अगर कोई हुआ तो प्रॉफिट वो भी जोड़ देते हैं। ठीक है। प्लस और क्या करते हैं हम लोग, नहीं रुक जाओ, सैलरी, पार्टनर की सैलरी जोड़ देते हैं पार्टनर्स की, ऐसा कर लेते हैं। अरे पार्टनर की सैलरी कैपिटल अकाउंट में जुड़ती नहीं है क्या? पार्टनर्स की सैलरी, ठीक है, ऐसी कमीशन, ये सब किसका है, पार्टनर्स का है, ये भी जुड़ता है। और क्या होता है बताइए, ओपनिंग कैपिटल, आईओसी, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, ठीक है। माइनस क्या होता है, ड्रॉइंग्स होता है माइनस, ठीक है, ऐसे। माइनस क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये भी माइनस होता है, ठीक है जी। माइनस क्या होता है, अगर लॉस हुआ तो कोई, ऐसा चलता है लॉस, ठीक है ये। कहीं आपने सुना है पार्टनर्स के लोन का? नहीं जाता। नहीं सुना आपने, रिजर्व्स नहीं जाते हैं, ठीक है जी। हम ओपनिंग से चले थे और हम कहाँ पहुंच गए, क्लोजिंग कैपिटल पर पहुंच गए, पहुंच गए, क्लियर है। अब मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग में जाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, यहां से मुझे यहां जाना है, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। अब हमें क्या करना है, क्लोजिंग से हमें किसकी तरफ जाना है, ओपनिंग की तरफ जाना है। क्लोजिंग से कहाँ जाना है, ओपनिंग की तरफ जाना है, ऐसे। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए, लॉस को प्लस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ड्राइंग्स को क्या करना पड़ेगा अच्छा, एक और चीज, सॉरी, एक और चीज मैं मिस कर गया, देखिए यहाँ पर, जस्ट होल्ड करिए अभी। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर एक और चीज होती है क्या, माइनस परमानेंट विड्रॉल, क्या होता है परमानेंट विड्रॉल, वो भी तो होता है। तो हमने क्या किया, उसको भी माइनस कर दिया, और तब हमारे पास क्या निकल कर आया, क्लोजिंग कैपिटल। नहीं, अलग अलग लिखते हैं ना, नहीं वो मैंने वहां लिखा, पर अभी समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं अभी, ठीक है जी। अब मैं क्लोजिंग पर बैठा हूँ, ना हैव टू गो टू वेयर, ओपनिंग जाना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, परमानेंट विड्रॉल को क्या करना पड़ेगा, प्लस, लॉस को क्या करना पड़ेगा, प्लस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करना पड़ेगा, प्लस, ड्राइंग्स को क्या करना पड़ेगा, प्लस, ठीक है जी। कमीशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस, सैलरी माइनस, प्रॉफिट माइनस, एडिशनल कैपिटल माइनस। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो माइनस, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, विल रीच हियर, यहाँ पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे, दैट क्लियर। अब आप जरा देखिए, आपके सामने जो फॉर्मूला है, ये रहा फॉर्मूला, क्या है देखिए, क्लोजिंग कैपिटल, क्या किया, ड्राइंग्स जोड़ा, परमानेंट विड्रॉल जोड़ा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जोड़ा, लॉस माइनस करा, एडिशनल माइनस करा, इंटरेस्ट लॉस प्लस किया, इंटरेस्ट का माइनस, प्रॉफिट अगर है तो उसको क्या, प्रॉफिट है लॉस में से कोई एक चीज होगी, दोनों नहीं होंगी, ठीक है जी। सैलरी माइनस करी, कमीशन माइनस करी, कहाँ पहुंच गए, ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच गए। कौन सा मेथड है ये, फ्लक्चुएटिंग मेथड है, जहाँ सब कुछ किस अकाउंट के अंदर चला जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर चला जाता है। गॉट इट। सो वी आर एबल टू कैलकुलेट विच कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से क्या निकाल दिया, ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया, ठीक। जरा इस तरफ चलिए। अब मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन में से, अगर मेरे पास क्या होता, ये फिक्स मेथड होता, तो भाई मेरे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं होती, समझ रहे हैं सब लोग, एडिट प्रॉफिट नहीं होता, सैलरी ना होती, कमीशन भी ना होता, ड्राइंग्स भी ना होती, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ना होता, ठीक है, लॉस भी ना होता। क्या होता मेरे पास बताइए, सिर्फ दो चीजें होती, कौन सी वाली, अगर मेथड कौन सा होता, अगर मेथड कौन सा होता भाई, फिक्स, दो चीज होती मेरे पास, क्या, और और परमानेंट विड्रॉल। जब मैं क्लोजिंग से ओपनिंग में जाता तो क्या करता, परमानेंट विड्रॉल माइनस करता और एडिशनल क्या करता, परमानेंट को प्लस करता और एडिशनल को क्या करता, माइनस करता, एंड आई गॉट व्हाट, ओपनिंग कैपिटल। कौन से मेथड में, फिक्स मेथड में। आइए देखिए, फिक्स का फॉर्मूला देख लीजिए, छोटा सा फॉर्मूला। जब आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना बहुत आसान, सिर्फ क्या, अगर एडिशनल है तो उसे माइनस करो, और अगर क्या है परमानेंट विड्रॉल तो उसे क्या कर दो, प्लस कर दो, एंड यू गॉट इट।
दिस इज ए फॉर्मूला। तो कोई रटने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय जो माइनस होते थे, और ओपनिंग से क्लोजिंग आते जो प्लस होते थे, उनका उल्टा कर देना है आपने। देखिए, ड्राइंग्स को प्लस कर दे भाई। जब मैं ड्राइंग को प्लस करूंगा, इंटरेस्ट को प्लस करूंगा, तभी तो ओपनिंग की तरफ जाऊंगा ना। मेरा रूट क्या था? कुछ प्लस किए, कुछ माइनस किए, अब मेरा रूट रिवर्स हो गया। अब आई एम मूविंग फ्रॉम क्लोजिंग टू ओपनिंग। जो पहले प्लस करे थे वो माइनस, और जो माइनस करे थे वो क्या कर दिए, प्लस। ये सबसे अच्छा रूल तो किसके अंदर होता है? जब कैपिटल क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक। आइए अब एक एग्जांपल देखते हैं। नमन, तुम समझ पा रहे हो जो किया हमने अभी तक यहाँ पर? नमन, यस सर। चलिए, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही छोटा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं भी करवा रहा हूँ, अगला आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है? कैपिटल ऑफ XYZ 31 दिसंबर 2013 लिखा है मैंने। कैलेंडर ईयर है ये, क्या है ये? कैलेंडर ईयर। जनरली आपको क्या दिखता है, फाइनेंशियल ईयर दिखता है। मैंने क्वेश्चन जानबूझ के कैलेंडर ईयर का डाला, क्योंकि कैलेंडर ईयर के क्वेश्चन पार्टनरशिप में जनरली दिखते नहीं है, लेकिन दिखा दिया, क्या पता आ जाए। भाई हमें देखने की आदत पड़ी है क्या? 31 मार्च अप्रैल, 31 मार्च अप्रैल। लेकिन कई बार बंदा जनवरी से दिसंबर देते। मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करा दूं और जनवरी से दिसंबर दे दूं और प्रोडक्ट मेथड लगवा दूं, क्या हाहाकार मचेगा, सोचो आप। मैं लिखूं बुक्स क्लोज ऑन 31 दिसंबर, ठीक है, और दे दिया मैंने क्या, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर। सोचो जरा, आप तो अक्टूबर से मार्च लगा के 10 महीने बैठे हो, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर बनते कितने, 3 महीने। तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन में कि वो कैलेंडर ईयर दे रखा है, ये क्या दे रखा है, फाइनेंशियल ईयर दे रखा है। हाँ, डेप्रिसिएशन में भी आता था, लेकिन डेप्रिसिएशन में लोग पकड़ लेते थे, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता था। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। खैनी निकाल रहे हैं, खैनी, तंबाकू। अच्छा हाँ, ठीक है। तो अच्छा, देखा ना, तो मजदूर लोग चुपचाप से क्या होता है, ऐसे निकालते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा क्यों ना लगाते, फिर ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, फिर यहाँ, यहाँ हाँ। मैंने कहा ये क्या हो गया, क्या आदत पकड़ ली इसने। ओके, कम टू द पॉइंट हियर। देखिए देखिए, कोई बात नहीं भाई, होता है ना, शौक बड़ी चीज है। अरे फिरंगी जो होते हैं ना, मतलब ब्रिटिश लोग, वो वन ऑफ माई स्टूडेंट, जिसको मतलब बहुत साल पहले 2007 में, जब मैं होम ट्यूशन दिया करता था, यानी होम ट्यूशन दिया करता था 2007 में, आई यूज टू गो टू अ पर्सन सिविल लाइंस में। सिविल लाइंस दिल्ली में बहुत अमीर लोग रहते हैं, तो वहां पर रहते थे 501 पताका बीड़ी के मालिक। अच्छा, ही वॉज स्टडिंग फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी। होम ट्यूशन था, क्या कनेडियन, क्या ऑस्ट्रेलियन, क्या अमेरिकन, अकाउंटिंग तो सभी की एक जैसी होती है, पढ़ा दिया। तो आई जस्ट विजिटेड हिम, बीच बीच में बात होती थी। मैंने कहा यार, तुम अपने ब्रांड को इंटरनेशनल क्यों नहीं बनाते? कह रहा सर, क्या बात करते हो, सारे अंग्रेजों को हमने आदी बना दिया। जरा जाके देखो लंदन में, बीड़ी पी रहे होते हैं हमारी वाली, 501 पताका। ये बढ़िया यार। मैंने कहा चाइनीज लोगों का? कह रहा सर, वहां भी करेंगे अगली बार हम काम। ठीक है। ओके, देखिए इधर जरा। सो ये कैपिटल क्लोजिंग है। क्या लिखा हमने, क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख लिखा, 3 लाख लिखा, 4 लाख लिखा, डन। सैलरी XYZ की 2,000 पर एनम था ईच पार्टनर। तो आपको मालूम है ना, सैलरी पहले अगर जोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, सैलरी को माइनस कर दिया। देखिए ये इसे ब्रैकेट कर देते हैं, ब्रैकेट कर देते हैं, और क्या कर देते हैं, ब्रैकेट कर देते हैं, हो गया। सैलरी माइनस कर दी। फिर आपसे क्या बोला, प्रॉफिट जो था आपका 30,000 क्रेडिट टू पार्टनर्स इक्वली। तो जब जब हमने उसको इक्वली दिया, तो वापस ले लो इक्वली। तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। प्रॉफिट क्या कर दिया, ब्रैकेट, ब्रैकेट, और क्या कर दिया, ब्रैकेट कर दिया, माइनस। आप लोग ब्रैकेट लगा के चले। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितने की थी, 5,000 ईच पार्टनर पर ईयर थी। ड्राइंग्स हमने क्या कर दी भाई, प्लस कर दी। ये देखिए, प्लस, प्लस और प्लस कर दी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बोला, 20। 5,000 का 20% कितना, 1,000, 500, 500 करना चाहिए था ना। लेकिन क्योंकि पर एनम नहीं गिवन था, इसलिए हमने क्या कर दिया, 1,000, 1,000, 1,000 कर दिया। गॉट इट? ये गलती सबसे ज्यादा होती है, कि आप पर एनम को देखते हैं और पर एनम को नहीं देखते। क्योंकि 5,000 था, 20% था, 1,000 बनेगा, तो क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर, 1,000, 1,000 और 1,000 कर दिया। वी आर एबल टू गेट ओपनिंग कैपिटल कितनी, 194, 294 और 394। और IUC उसका 12% है, निकल गया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी, कितना आसान है ना। आओ, तो मैं तुम लोगों के साथ थोड़ा खेलता हूँ, ठीक है? कैसे खेलते हैं, आज ये क्वेश्चन देखें। इज इट ओके विद एवरीबॉडी, सो इजी। आप क्या करेंगे अगली बार, प्लस वालों को ऊपर की तरफ रखें, माइनस वालों को नीचे की तरफ रखें। ठीक है? कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए देखें क्वेश्चन। ये आ गया मजेदार क्वेश्चन सर। ABC 31 मार्च 14 को 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख की उनकी क्या थी, कैपिटल थी। कौन सी डेट को, 31 मार्च 14 को। ये है क्लोजिंग कैपिटल।
इन अराइविंग एट दीज फिगर्स फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर ऑलरेडी मेड। क्या क्या कर चुके हैं, ध्यान से देख रहे हैं। नेट प्रॉफिट 2 लाख 2:1 की रेशो में बांट चुके थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000 ईच पार्टनर था। सैलरी 10,000 ईच पार्टनर था। कमीशन 25,000 ईच पार्टनर था। ड्राइंग्स 30,000 ईच पार्टनर था। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। करिए, कोशिश करिए, निकालिए, जस्ट राइट। करके देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। हेमन, क्वेश्चन विजिबल है ना तुम्हें? सर ये एक्सरसाइज थी ना? अरे हाँ, रुक जाओ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। दिस क्वेश्चन नंबर 2। हाँ सर, विजिबल है। ये हाँ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। करके देखिए भाई फटाफट से। तो करते रहो, देखो जरा अपने साथ साथ मैच करेंगे यहाँ पर, देखें। देखिए, एग्जाम्पल 2 है, और मेरे पास पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या है। ए, बी और सी। अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो यहाँ कहता है क्या कि 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख थी। तो हम लिखते हैं क्या पर क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख और 3 लाख और 5 लाख। 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख, ठीक है जी। आइए देखें जरा। सबसे पहले प्लस होने वाले आइटम उठा लीजिए। प्लस होने वाला आइटम कौन सा है? ड्राइंग्स। और कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 30,000 और 5,000। कितना? 30,000 और 5,000। हम लिखते हैं प्लस ड्राइंग्स। प्लस ड्राइंग्स 30,000 ईच। 30,000 ईच। 30,000 ईच। और प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5,000 और 5,000 और 5,000। इज इट ओके? चलिए, हमने क्या कर दिया, प्लस होने वाले आइटम पहले क्या कर दिए, एडजस्ट कर दिए हैं। अब नेट प्रॉफिट उठा लीजिए। कितने का? 2 लाख डिवाइडेड इंटू टू वन। 5 4 80 80 और कितना? 40। 80 80 और 40, देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर। माइनस प्रॉफिट 80,000 और 80,000 और कितना? 40,000। ठीक है जी, ये माइनस होने वाले आइटम। अगला आइटम देखते हैं क्या। सैलरी 10,000 और कमीशन 25,000। माइनस सैलरी 20। सैलरी कितना बोले थे? 10,000। 10,000 माइनस, और 10,000 यहां से भी माइनस, और 10,000 यहां पर भी माइनस। ठीक है। और माइनस कमीशन, व्हाट इज द कमीशन? 25,000 यहां से माइनस, और 25,000 यहां से माइनस। 25,000 यहां से माइनस, ठीक है जी। और देखिए हमारी सारी सिचुएशन आ चुकी है। सारे आइटम्स हमने एडजस्ट कर लिए। अब हमें क्या निकालना है? अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करें, अंडरलाइन करें। विल गेट व्हाट? विल गेट ओपनिंग कैपिटल। बताइए ओपनिंग कैपिटल कितनी कितनी आई? 1,20,000। व्हाट अबाउट दिस? 2,10,000। 20,000। अगला 60। बहुत बढ़िया। और भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोल रहा है वो? एट द रेट 10% पर एनम। कितना? 12,000 और 22,000 और 46,000। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबडी। हो गया। कितना आसान था करना इसको। ठीक है जी। गॉट इट। नमन, इज फाइन। हो गया आसानी से। चलिए अगला यस सवाल सर। करते हैं। अब ये बताओ कितने लोग कर पाए इसे। वेरी गुड। ठीक है जी। कुछ नहीं, प्लस माइनस का खेल है और कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन उसी प्लस माइनस के खेल को हम क्या बढ़ाएंगे, थोड़ा इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ाएंगे। नोट कर लीजिए बेटा इसको पहले अपने आप। कोई बात नहीं, नोट करिए। बाकी लोग, आपके पास शीट है, अगला क्वेश्चन करना शुरू करिए। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये रहा। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर क्या है ये? 3। ये है एग्जाम्पल नंबर 3। कहते कैपिटल ऑफ एक्स वाई जेड थी 31 मार्च 18 को। 532। सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट है, ड्राइंग है, ड्राइंग्स है। कूल मैन कूल, फटाफट से करिए। देखते हैं कितने लोग करते हैं।
आओ दिखाएं। जरा देखें भाई क्या किया आप लोगों ने, ध्यान से देखें जरा कि सबसे पहले जो लोग कर रहे हैं, बेटा रोक लो तुम हाथ अपने, सब गड़बड़ कर रहे हो, रुक जाओगे। सबसे पहले देख, और ये पीला रंग पोता हुआ मैंने यहाँ पर समझाने के लिए कि आपको हर आइटम को टच नहीं करना है। क्या लिखा है? क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट में सिर्फ प्रॉफिट ड्राइंग एडजस्ट होनी है। यानी कि सैलरी को टच नहीं करना है, कमीशन को टच नहीं करना है, प्रॉफिट को करना है, ड्राइंग को करना है, और ये नहीं करना है। भाई पैती गंगा में सब जा तेरा तुझको अर्पण सब निकाल दिया। नहीं करना। गॉट द पॉइंट और नॉट? देख रहे हो क्या क्या लिखा है? while calculating closing capital only profit drawings were adjusted। है क्या बात कर रहे हो बताओ। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़ो नीचे क्या ले रहा है क्वेश्चन में, क्या लिखा अब ये बताइए। अब तो नहीं हुआ। कह रहा है कि ओपनिंग से क्लोजिंग जब आए तो आपने दो आइटम एडजस्ट करे थे, सिर्फ प्रॉफिट और ड्राइंग्स। तो भाई क्लोजिंग से ओपनिंग जाते समय ड्राइंग्स और प्रॉफिट को तो एडजस्ट करोगे, या पूरी बारात लेके चलोगे, आओ भाइयों चलते हैं बारात में? नहीं करना ऐसा। इज इट क्लियर? तो हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन नाउ? देखिए इसको कैसे करना था। ये देखिए, आपके पास कौन कौन पार्टनर से नाम बताइए। कैपिटल क्या क्या थी इनकी? ये देखिए, आपके पास ड्राइंग्स था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप नहीं रख सकते यहाँ पर। सैलरी बेकार हो चुकी है यहाँ पर। कमीशन का भी कोई रोल नहीं है यहाँ पर। और बाकी सारी चीजें क्या है यहाँ पर, बेकार थी। तो आपके क्वेश्चन में सिर्फ दो चीजों की कैलकुलेशन थी, वो ये थी। तो व्हाट वाज हिज कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितना था इनका? ये एग्जांपल नंबर कौन सा है? ठीक है, तीन। अभी तो आगे चलिए, आप कितने मजे आएंगे देखना। 5 लाख, और क्या है, 3 लाख, और क्या है, 2 लाख। ठीक है जी। और व्हाट वाज द ड्राइंग्स? 20,000 आपको ईच पार्टनर करना था, 20 ईच पार्टनर करना था, 20 ईच पार्टनर करना था। व्हाट वाज द प्रॉफिट? कितना कितना बताओ? 20। हाँ, और 15,000 और 10,000। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, एक नंबर में नहीं मिलना, सब नंबर खत्म हो जाने थे इससे आपके। सो दिस इज व्हाट ओपनिंग कैपिटल। कितना है निकला ओपनिंग कैपिटल? 495। व्हाट अबाउट दिस? 5,000। व्हाट अबाउट दिस? 2,10,000। ठीक है जी। तो व्हाट इज योर आईएफसी नाउ? 49,500। देखो धप्पा हो गया ना बिल्कुल बेमतलब में, 30,500 और 21,000। इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन को बॉटम से लेकर टॉप तक पढ़िए। दैट्स इट। कितने लोग ठीक कर पाए थे? अच्छा, बाद में, बाद में, पहले नहीं, बाद में। ये देखिए, चलिए अगला। अरे आगे तो आओ। अभी देखो, अब अभी देखो, आनंद की धारा बहेगी अब, यहाँ देखो। आइए, इसे करिए। ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई आपको 31 मार्च 2018 पर। एबीसी पार्टनर थे, नेट लॉस 1 लाख का था, ड्राइंग थी, कमीशन थी, सैलरी थी। नेट लॉस, हाँ लॉस तो हो सकता है भाई। इंटरेस्ट ऑन एज लोन भी है, गुड्स गिवन टू चैरिटी बाय बी फ्रॉम हिज ओन रिसोर्सेस। ठीक है। और क्लोजिंग कैपिटल भी दे रखिए। आपसे कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करिए। तो गुरु, हो जाओ शुरू। चलो हो जाओ। एग्जाम्पल देखिए जरा। आओ देखिए भाई क्या गलती थी। तुम करते चलो, बाकी लोग देखिए। सुनो भाई ध्यान से। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो। गलत है, देख के बता दिया मैंने गलत, हाँ। देखो, आओ देखिए भाई को। सबसे पहले नेट लॉस। नेट लॉस के केस में ना कमीशन दी जाएगी ना सैलरी दी जाएगी। ठीक है। लॉस होगा तो आप सैलरी कमीशन तो देंगे ही नहीं। इसका रीजन क्या? चार्ज होते हैं अगर सैलरी कमीशन देंगे तो। ये नहीं पहली बात। बिल्कुल ठीक है। तो क्लियर नॉट? और तो सुनो, अभी और सुनिए, और सुनिए अभी। उसके बाद ध्यान से सुनना। उसके बाद होल्ड करिए। इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आता ही नहीं, इसलिए ये भी नहीं जाएगा। क्या इंटरेस्ट?
इंटरेस्ट लोन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता ही नहीं है, वो आएगा नहीं। और भाई सुनो, अपने पैसे से तो कोई कुछ मर्जी कर ले, बिजनेस अकाउंट में जाना ही नहीं है इसमें। देखो किसका है। ठीक है, यू गॉट इट, यू गॉट इट। अरे यहाँ देखो तुम यार, इसको यहाँ देखिए। सो कमीशन, न सैलरी, न इंटरेस्ट ऑन एज लोन, न गुड्स गिवन एज चैरिटी, ये तो होना ही नहीं था। ठीक है, इसको नहीं करना था हम लोगों ने, तो करने के लिए क्या बचा? सिर्फ ड्राइंग्स और सिर्फ लॉस, सिर्फ लॉस। अच्छा, इसके बाद और भी देखिए, एक और चीज और है, एक एक कॉन्सेप्ट और भी है, अभी बताता हूँ कैसे। क्या बोलूं मैं, कॉन्सेप्ट ही बोलूंगा, यहाँ सीखता तो कोई कुछ है नहीं सब। एग्जाम्पल कौन सा था ये? व्हाट वाज द एग्जाम्पल? 4। क्या लिखा है भाई इसमें, देखिए जरा, पार्टनर्स के नाम बताइए, ए, बी और सी। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, व्हाट वाज द क्लोजिंग कैपिटल? कितना? 5 लाख और 5-5 लाख है क्या? 5 लाख और कितना है? 5 लाख। ठीक है जी। प्लस ड्राइंग्स कितने की थी? व्हाट वाज द ड्राइंग्स? ये रहा। ड्राइंग्स है कितने की? 40,000 ईच की। तो क्या करेंगे? 40,000। और क्या करेंगे? 40,000। और क्या करेंगे? 40,000। इज दैट ओके? अब आपने क्या निकाल लिया? हाँ, नेट लॉस भी है क्वेश्चन में। रुक जा, अभी मैं बताऊंगा ना, तभी तो वही तो कंसेप्ट है, अभी रुक जा। बताइए कितना है प्लस नेट लॉस? निकालो कितना कितना। हाँ, 20,000 और 30,000, 50,000। ठीक है जी। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई? 560 और 5,70,000 और 590। ठीक है, तो देखिए आईयूसी कितना बनता है आपका, पहले बताओ। परसेंट ना, 56,000, 57,000 और 59,000। अब जरा सुनिए एक और बात। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट होगी। लेकिन अगर पूछता है कि विल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड, नो। ठीक है, तो जहाँ लॉस के केस में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही नहीं है इंटरेस्ट। नहीं, अगर कैलकुलेशन बोले तो कैलकुलेट कर दिया हम लोगों ने। अब हमें ये थोड़ी पता कि चार्ज बोल के करवा रहा है या एप्रोप्रिएशन बोल के करवा रहा है। कैलकुलेट तो आप कर देंगे। इफ योर क्वेश्चन सेज कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यू कैलकुलेट। बट विल इट बी अलाउड? नो, इट विल नॉट बी अलाउड। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ लॉस। तो आप लिखेंगे यहाँ पर नोट में, क्या लिखेंगे? नोट, सब समझाने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी, विल नॉट बी अलाउड, विल नॉट बी अलाउड, विल नॉट बी अलाउड। क्या? इन केस ऑफ लॉस। ये है, लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ ही नहीं। ठीक है जी। चलो, नया एक्सपेरिमेंट फिर एक और साथ आपके लिए, एक और चीज। ठीक है, ये हो तो गया। ये देखिए, अरे आओ, मजेदार क्वेश्चन है बात। 5th, शाबाश, ये क्वेश्चन देखिए। ये एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5, बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। ठीक है, ढूंढो, जो चीज सिखाई है क्या वो यहाँ अप्लीकेबल हो रही नहीं हो रही। ठीक है, कौन सा बोला? तो बोला ना, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तुम कुछ क्वेश्चन को पढ़ नहीं रही हो ढंग से, ढंग से पढ़िए क्वेश्चन। आइए समझते हैं। इधर देखिए, इधर, इधर देखिए, बाकी लोग देखिए, बाकी देखिए। अब सुनो, देखो, ये क्वेश्चन का आंसर क्या था? कि आपकी कैपिटल थी 5 लाख पर पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा आपका? 5 लाख का कितना परसेंट हो जाएगा? व्हाट वाज द रेट? 10%। 50-50-50 इज योर आंसर। कारण, कैपिटल फिक्स है। फिक्स कैपिटल में आपकी कैपिटल के अंदर दो चेंजेस होते हैं, एडिशनल कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल। कहीं एडिशनल कैपिटल दिख रहा है? कहीं परमानेंट विड्रॉल दिख रही है? नहीं। क्लोजिंग इज योर ओपनिंग एंड यू गॉट योर आंसर। फ्री का नंबर था, मुफ्त का क्वेश्चन। यू गॉट इट? पता चला? अब एक नंबर का क्वेश्चन है, कितने क्या, एक नंबर का सवाल। और सुनो, इसमें एक और चीज है, इसमें एक और चीज है, क्या? कि आपका ये जो मैनेजर्स कमीशन है बीस, इसका भी कोई रोल नहीं है। मैनेजर्स कमीशन तो कैपिटल अकाउंट के अंदर वैसे ही नहीं जाता, ना करंट में जाता है।
ठीक है। चलिए भाई, आइए, लेट्स रेडी फॉर वन मोर चैलेंज। एग्जाम्पल नंबर 6। इसे करिए सॉल्व, इसे करिए सॉल्व। भाई अगर कोई कर गया इसको इनाम दूंगा, कड़क नोट 500 का। 500। तुम लोग को लेवल को देख के लग रहा हो कर लेंगे। हाँ, इनाम वाला ही क्वेश्चन है, करो। 500 रुपए का इनाम। तो आई देखिए, आप समझो, आप समझो। जब लिखा है डिविजिबल प्रॉफिट 1,60,000 का, तो मतलब ये पार्टनर्स में बंटना चाहिए था। लेकिन आपने नहीं बांटा, रिटेन अर्निंग की तरह रख लिया। कितना रख लिया? 1 लाख। तो कितना बांटा? 60। कितना बांटा? 60। 20 20 दिखाओ, दिखाओ, हाँ दिखाओ। हाँ 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 हाँ, ये लड़का तो तूने कल देख लिया था वे। बदमाश। ये जीत गया भाई, ये जीत गया, ये जीत गया, ये जीत गया। चलो इधर देखो, मैं दिखा रहा हूँ, रुक जाइए। समझो, तुम्हारा समझा रहा हूँ, समझो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। देखिए, आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट 1,60 का। अगर यहां ना होता तो 160 पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता। तो क्या करते, हम उसे माइनस करते। लेकिन आपने क्या किया, 160 में से 1 लाख तो अपने पास ही रख लिया ना। प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में प्रॉफिट रखने का मतलब है रिटेन अर्निंग्स। ये क्या है, सरप्लस अपने पास रख लिया। तो आउट ऑफ 160 अगर आपने 1 लाख अपने पास रख लिया, तो पार्टनर्स को गया कितना, 60। रेशियो नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, कौन सी रेशियो में गया, इक्वल। तो पार्टनर्स के अकाउंट में प्लस कितना हुआ था, 20 20 20, तो माइनस कितना होगा, 20 20 20। दिस इज वन कॉन्सेप्ट। और सुनो, और सुनो। कमीशन टू ईच पार्टनर इज 20,000। कुछ नहीं लिखा, -20 -20 -20। ये भी ठीक है। ड्रॉइंग्स ईच पार्टनर की 1 लाख। अब एक बात समझना, ड्राइंग्स जो होती है वो कैपिटल से माइनस होती है ना। अगर ये ड्राइंग यहाँ लिखी है और यहाँ ये ड्राइंग ना होती, इसका मतलब होता हर पार्टनर के कैपिटल से 1 1 लाख माइनस हुआ। लेकिन यहाँ 30 लिखा है, यहाँ 70 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आउट ऑफ 1 लाख 30,000 जो है वो क्या हुआ था, माइनस नहीं हुआ। माइनस कितना हुआ, 70। बी का कितना दिख रहा है, 70। माइनस कितना हुआ, 30। तो इसके में ऐड होगा कितना, 70। इसके में ऐड होगा कितना, 30। और नीचे वाले के में ऐड कितना होगा, 1 लाख। बहुतों को नहीं आया। ठीक है, और भी बता रहा हूँ। अरे भाई एक बात समझिए कि ड्राइंग इधर लिखने का मतलब है क्या, कि वो कैपिटल से माइनस नहीं हुई। हाँ, नहीं हुई, तभी तो दिख रही है। एक बात बताइए, एनीथिंग विच इज शोन एज अ डिडक्शन हियर, उसको यहाँ रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा ना। हाँ या ना बताइए। तो ए की दिख रही है, बी की दिख रही है, सी की तो दिख नहीं रही। यानी कि सी की पूरी 1 लाख ड्राइंग यहाँ माइनस हो चुकी है। यहाँ कितना दिख रहा है, 30। समझो, यहाँ कितना दिख रहा है, 30। 70 माइनस हो चुका है, हो चुका है, तभी तो 30 दिख रहा है। जो बचा वही तो दिख रहा है यहाँ पर। इधर कितना दिख रहा है, 70। यानी 30 माइनस हो चुका है। तो ये था दूसरा कॉन्सेप्ट। अब आइए कर, हाँ अब दिखाता हूँ, देखो कैसे होना चाहिए। देखिए, तो बताइए पार्टनर्स कौन थे, ए बी और सी थे। क्या थी कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल थी। बताइए वैल्यू कितनी कितनी थी, बोलो। 2 लाख। वैल्यू तो बताओ यार कितनी थी। 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख। 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख। इज इट ओके? वो पीछे से उधर देखिए, रिधिमा आपको पता चला क्या था। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से देखिए आइटम। हम सबसे पहले उठाते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है जी। थोड़ा नीचे लिख देते माइनस प्रॉफिट। कितना था वो, 20,000। 20,000 और कितना, 20,000 ब्रैकेट में, ठीक है। और उसके बाद हम उठाते हैं कमीशन, माइनस कमीशन 20,000 और कितना, 20,000 और कितना, 20,000। ठीक है जी, ऐसे करके। और इसके बाद हमारी बारी आती है किसकी, ड्राइंग्स। आ जाइए, प्लस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितने का हो तो बताइए वैल्यू। इसका, इसका ध्यान से सुनिए। इसका अब यहाँ देखिए, दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ देखिए। यहाँ 30 दिख रहा है, तो मतलब 70 माइनस हो चुका होगा। यहाँ 30 दिखने का मतलब ये माइनस नहीं हुआ, तो माइनस कितना, आउट ऑफ 1 लाख कितना माइनस हुआ, 30 यहाँ रह गया है। तो 70 हमारा क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर +70 करना चाहिए।
ये देखिए, इसका कितना दिख रहा है, 70 दिख रहा है। कितना माइनस हो चुका है, 30। 30। और इधर कितना, 1 लाख। ठीक है जी। लेट्स सी योर आंसर। ओपनिंग कैपिटल कितना बन गया, 240। ठीक है, ये कितना बन गया, 90। 290। व्हाट इज दिस वैल्यू, 6 लाख। हाँ, कैसे, दिखा देना। हाँ, तू बदमाश लोग हो तुम लोग यार। दूसरे का। हाँ। हाँ यार, तूने एक गलती कर दी। यू लॉस 500। राइट, ऐसे थोड़ी होता है। सो व्हाट इज आईओसी। और ये पड़ोसी कितने बदमाश हैं देखो। तो नहीं हुए दूसरे का भी। सो व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द रेट, व्हाट इज द रेट। रेट बोलो यार, कितना है, 10%। इट इज गोइंग टू बी 24,000, 29,000, और कितना, 56,000। चलिए, नमन पता चला कुछ, नमन इज इट ओके विद यू। यस सर। 20, 70, 40, हाँ ठीक है। ये ये वाली वैल्यू जो कितनी होने वाली है। हाँ, अब रुक जा अभी थोड़ा सा। 23,000। चलो एक और करते हैं फटाफट से, आइए देखें। आइए देखें, एक और क्वेश्चन। एग्जाम्पल 7। हाँ, 7 नहीं करना, ब्रेक नहीं भाई, करो क्वेश्चन पूरा। 7, क्वेश्चन 7। अब थोड़ी नाम रखना, पकड़ लिया कंसेप्ट आप लोगों ने, अब नहीं नाम है। दिस इज एग्जाम्पल 7। बैलेंस शीट 31 मार्च 18 की दे रखी है। नहीं, इसमें नहीं मिलेंगे। क्रेडिटर है, कैपिटल एबीसी की, प्लांट है, ड्राइंग्स है, प्रॉफिट लॉस डेबिट है, नेट लॉस है, सैलरी ए और सैलरी सी की है, और एज ए चार्ज है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। आयु से निकालना 10% पर एनम। करिए इसको। आइए। हाँ दिखाओ, यहाँ रखो। एब्सोल्युटली रॉन्ग। चलिए देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर दिखा रही है, दिखाओ। हाँ, कॉन्सेप्ट नंबर 1, नेट लॉस 450 का। ठीक है जी, नेट लॉस 450 का, फिर समझिएगा। आपको क्या करना चाहिए था, 4.5 लाख का जो लॉस है, इसे आपको पार्टनर्स के कैपिटल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में माइनस करना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया, आउट ऑफ 450, 4 लाख तो आपने क्या करा, राइट ऑफ ही नहीं करा। तो आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से कितना राइट ऑफ किया, 50,000 रुपया। किस रेशियो में, 2:1 की रेशियो में, मतलब लॉस को। अब आप एड बैक कितना करेंगे, 20, 20 और 10 करेंगे। यू गॉट इट, जागृति, क्या हुआ, यही कह रहा है। हाँ। हाँ, एड बैक करेंगे। अबे अभी तो बहुत कुछ था। हाँ बता रहा हूँ, रुक जाओ अभी। सुनो, दिस इज वन थिंग। ये चीज क्लियर हुई सभी को कि आपने क्या किया, 450 में से सिर्फ 50,000 ही तो पार्टनर्स के अकाउंट में डाला। तो वो आपको एड बैक करना है 20, 20, 10 की रेशो में। एक चीज, सैलरी 20,000 पर एनम टू ए और सी की थी 50,000 एज अ चार्ज। अब क्योंकि लॉस था, लॉस की केस में तो सैलरी दे ही नहीं सकते थे, लेकिन एज ए चार्ज आपने सैलरी दी। अब बेटा बात सुनो, चाहे सैलरी एज अ चार्ज थी, चाहे अप्रोप्रिएशन थी, कैपिटल अकाउंट में तो गई थी वो। और अगर कैपिटल में गई थी तो माइनस भी होगी। तो आपको क्या करना था, ए की में से 20 माइनस करना था, और सी से 50 माइनस करना था। यू गॉट योर क्वेश्चन, पता चल गया। ठीक है जी। कितना माइनस करना था, ए। अच्छा, अगर मैं यहाँ लिखता, अगर मैं एज ए चार्ज में लिखता, तो सैलरी देते ही नहीं फिर तो सैलरी दे दी नहीं थी आपने। एज ए चार्ज का मतलब क्या हुआ, सैलरी, तो माइनस करना था। और ड्राइंग्स का कुछ नहीं करना था। क्यों, आपके नीचे कुछ दे ही नहीं रखा। तो ये जितनी ड्राइंग्स थी माइनस ही नहीं हुई। अगर लिखते ड्राइंग्स 1 लाख, अगर लिखते ड्राइंग्स 1 लाख, तो क्या करता, इसके में 70 करता, इसके में 30 करता, इसके में 50 करता ऐड। ड्राइंग्स में कुछ कर रहा नहीं था। तो क्वेश्चन कैसे होना था, देखिए इस तरह से होना था। बताइए, क्या क्या अमाउंट था बताइए मुझे, व्हाट वाज द अमाउंट पार्टनर्स के नाम का, क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल करके।
कैपिटल बताइए कितनी कितनी थी, व्हाट वाज द कैपिटल, कितना कितना था? 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख, ठीक है। आई कैसे करेंगे देखिए जरा। आई तो 2 लाख, 3 लाख और क्या करना है आपको, 5 लाख लेके चलना है, चलिए करते हैं। ए, बी और सी देखिए ध्यान से। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, क्लोजिंग कैपिटल बताइए। 2 लाख, 3 लाख और 5, 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख। चलिए सबसे पहले क्या ऐड कर देते हैं यहाँ पर, लॉस। लॉस कितना करेंगे आप, 20,000, 20,000 और 10,000, ठीक है जी। और माइनस करना है क्या, सैलरी, कितनी सैलरी है एक ही, हाँ 20,000 और डैश 50,000, ठीक है। और आप देखिएगा आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, और तो कुछ है ही नहीं, बस यही था। तो अब आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी, सही। 2 लाख, 2 लाख ही रहेगी, इसकी कितनी रहेगी, 320, इसकी कितनी रहेगी, 460। व्हाट इज योर आईयूसी, वही मतलब कितने कितने हलवा क्वेश्चन है देखो आप, कुछ भी नहीं था इनमें, मजाक है क्वेश्चन के नाम पे, इतना आसान, ठीक है। अबे नोट तो कर लो, तो हो जाएगा। क्या बोले भाई, ये होते ना, 100 सुनार की, एक लोहार की, धम से लगती है, खत्म क्लास के एंड में। नहीं देखिए, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं ट्राई करके। बेटा पिछले का आंसर नोट किया आप लोगों ने, आइए। अब ये है, अबे यार, ये तो क्लू आ गया ना, अब मजा नहीं आया, अब तो कुछ नहीं आया, गलती हो गई। नहीं ये गलती हो गई थी, मतलब मुझे ये हटा देना चाहिए था। नहीं इनाम वाला नहीं था, ये हटा देना चाहिए था मुझे, दिस इज बैड। बता क्या हुआ इसे, बता क्या हुआ, बता क्या हुआ, हाँ, हो गया तो क्या हुआ बता, बता। अच्छा हो ही गया अब तो, कारण क्या है पता है, कैपिटल फिक्स है, फिक्स में दो चीजें ढूंढी है, परमानेंट और एडिशनल। ना परमानेंट है ना एडिशनल है, तो 20, 30 और 50 का कितना, 10 एक नंबर का क्वेश्चन है ये, मजाक था, एक नंबर का, बस। तो ट्रक लेगी क्या, एक नंबर की तो है बस। अच्छा अगर फिक्स ना होता तो पकड़ लेते, पकड़ लेते। तो सुनो, यहाँ क्या था, करंट अकाउंट थे ना यहाँ पर, तो आपको दिख रहा है कि फिक्स मेथड है, तो इसलिए आपको पकड़ लेना चाहिए था, इसमें कुछ इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं था। इधर रुके, चलिए और चले आगे जरा से। हाँ ये हाँ फिक्स नहीं होता, फिर आपको देखना था, लॉस है यहाँ पर 450 का, तो लॉ ये देखो वही 4 लाख, प्रॉफिट लॉस डेबिट का मतलब लॉस ही होता है, तो 50,000 आपने पार्टनर्स में बांटा होगा। सैलरी नहीं देनी थी क्योंकि चार्ज नहीं लिखा। और ड्राइंग्स आपको, ड्राइंग्स कितने हैं, 30, 70 और 50, 30, 50, 70, ध्यान से देखना। ड्राइंग्स ए का कितना, 30, कुछ नहीं करना था। बी का ड्राइंग कितना था, 70, तब भी कुछ नहीं, बदल रखा है देखो, बदल, तो भी कुछ नहीं करना, हाँ ऐसे नहीं करना, ठीक है। और सी का ड्राइंग कितना था, 50, 50, कुछ नहीं कर रहा था वैसे इसका भी। और बस, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना था, लेकिन ये दिया नहीं जाता, अलाउ नहीं होता। अगर क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट तो करोगे ना, लेकिन वेदर यू विल अलाउ इट और नॉट, सो नॉट अलाउड। लॉस के केस में हम देते नहीं इसको, वैसे हो जाना था, इसका करंट अकाउंट से कोई लेने देना इसका नहीं बनता, ठीक है जी। तो दिस वाज योर क्वेश्चन। और अब अपनी बुक खोली जरा एक बार, तो प्लीज फटाफट से, होमवर्क नहीं, छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 27 क्वेश्चन, 27, 20, 28 क्वेश्चन देखो, अब आपको समझ में आएगा, 28 क्वेश्चन।
जिसमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें पार्टनर्स, देखो 28 क्वेश्चन समझ में आएगा आप लोगों को। 1.103, 102, ये वाला। 27, 28, 29, 30, बस तो नहीं है, 31। 27 से 30 तक ये क्वेश्चन, 31 नहीं कर रहा, वो कल कराऊंगा, मतलब अगली क्लास में कराऊंगा। हाँ, 27 को अभी छोड़ दो। नहीं, वो भी नहीं होगा अभी। 26 से 27 मत करना। ये मतलब लोगों को लगता है मुश्किल, लेकिन है नहीं इतना मुश्किल। देखिए, इसका मैं पहले बेस बनाऊंगा, फिर कराऊंगा। चलिए। तो फाइन, 10 सवाल फिर थे, आज इतना ही करते हैं। ठीक है, चलिए। ओके नमन। ओके सर।